देखिए हम समझ लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो साधारणतः परमाणु त्रिज्या का यदि हम तात्पर्य निकालें तो परमाणु के नाभिक से लेकर के बाह्यतम कक्ष तक की दूरी। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती, कभी वो नाभिक के पास होता है तो कभी वो नाभिक के दूर होता है। अतः परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी अनिश्चित हो सकती है, किंतु फिर भी परमाणु त्रिज्या की कोई कार्यकारी परिकल्पना होनी चाहिए, है ना। क्योंकि परमाणु त्रिज्या का ज्ञान जो है परमाणु के आपेक्षिक आकार जानने के लिए और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के अध्ययन में आवश्यक होता है। इसलिए परमाणु त्रिज्या की दो कार्यकारी परिकल्पना दी गई। पहली है वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो आइए समझते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणु, तो एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु ये हो गया। ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, तो ये इनके नाभिकों के बीच की दूरी हो गई और इनके बीच की दूरी का ये आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। क्लियर? ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक। अब दूसरी परिकल्पना सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या तो किसी एक तत्व के द्विपरमाणु अणु एक ही है, उसमें दो परमाणु है ना, और वो दोनों परमाणु एकल बंध से क्या है? बंधे हैं। तो किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु में एकल बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। ये तो दोनों दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी हो गई और इनके बीच की दूरी का आधा, ये आधा हो गया। ये यहां से यहां तक ये हो गई सहसंयोजक त्रिज्या, और ये भी आधी दूरी, यहां से यहां तक ये आधी दूरी हो गई, तो ये यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगी? है ना, आधी आधी सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसी तत्व के दो निकटतम परमाणु, ये इनके नाभिकों के बीच एकल बंध से बंधे दो निकटतम परमाणु के ये नाभिकों के बीच की दूरी, और इनका ये यहाँ से यहाँ तक आधा कर लो तो ये सहसंयोजक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ आधा कर लो तो सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर है? और देखिए क्या होता है, जब बॉन्डिंग होती है तो दो परमाणु निकट आते हैं, ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या जो होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या से क्या होती है? छोटी होती है।